अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज हम बायोलॉजी में एक नया सफ़र शुरू करते हुए एनिमल किंगडम के सबसे सिंपल और पुराने फाइलम फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो बिना किसी ऑर्गन और टिश्यू के है, लेकिन अपना यूनिक स्ट्रक्चर और फिल्टरिंग फीडिंग के ज़रिए समुद्री इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा बने हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम एनिमेलिया की जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके बाद हम उसके फाइलम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब किंगडम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड हैं। उसके बाद तमाम के तमाम एनिमल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके पास क्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है। सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तमाम हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। और तमाम के तमाम एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स की तरह एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। अगर इनकी फीडिंग हैबिटेट की बात करें तो ये खुराक को इंजेस्ट करते हैं, मतलब खाते हैं, और फिर वो जो खुराक होती है उनके जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, डाइजेस्ट करके ये इसको खाते हैं। कुछ अब एनिमल किंगडम में फाइलम्स हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, जिनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। लेकिन कुछ क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हैं। हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ आते हैं और सबसे पहले हम किंगडम एनिमेलिया के सबसे सिंपल फाइलम को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है हमारे पास फाइलम पोरीफेरा। हमारे पास फाइलम पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्जीज आते हैं और ये समुंदर में रहते हैं ज़्यादातर, और कुछ चीज़ की इकसाम होती हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो समुंदर के अंदर रहने वाले स्पॉन्ज होते हैं उनकी एग्जांपल में हमारे पास आता है ल्यूकोसोलिनिया और यूप्लेक्टिला। और जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है उसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है स्पॉन्जिला। हमारे पास जो स्पॉन्ज हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एनिमल्स हैं और इनके पास ना ही कोई ऑर्गन होता है ना ही कोई टिश्यू होता है। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इनके पास कोई ख़ास सिमेट्री नहीं होती। ज़्यादातर जो इसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सिमेट्री नहीं होती, मतलब सिमेट्री से मुराद ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अगर सेंटर से काटा जाए तो वो हर तरफ से एक जैसे ही नज़र आएँ। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिनके पास रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है कि उनको अगर बॉडी के सेंटर से काटा जाए तो दोनों तरफ से हमें सेम ही नज़र आ रहे हों। अगर इनके नर्वस सिस्टम को डिस्कस करें तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ये जो स्पॉन्ज होते हैं इनकी बॉडी पे दो तरह के पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं ओस्टिया और दूसरे को हम कहते हैं ओस्कुलम। जो ओस्टिया होता है ये हमारे पास छोटे छोटे सुराख होते हैं, और जो ओस्कुलम है ये बड़ा सुराख होता है। और ओस्टिया का काम ये होता है कि स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर जो भी पानी हो या कोई भी चीज़ एंटर होती है तो वो जिसके ज़रिए एंटर होती है वो ओस्टिया वाला पोर होता है, और जिसके ज़रिए वो उसकी बॉडी को लीव करता है वाटर, उसको हम कहते हैं ओस्क्यूलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बॉडी स्ट्रक्चर की। तो इसकी बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास होती है आउटर लेयर, एक हमारे पास होती है मिडल लेयर, और उसके बाद हमारे पास आती है इनर लेयर। जो इसकी आउटर लेयर होती है ये हमारे पास फ्लैट सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद मिडल लेयर हमारे पास जेली लाइक लेयर होती है और ये एमोबॉइड सेल से मिलकर बनी होती है, इनको हम क्या कहते हैं, मीजोहिल। क्या कहते हैं, मीजोहिल। उसके बाद हमारे पास आता है इनर लेयर। इनर लेयर हमारे पास जो स्पॉन्ज की बॉडी की अंदर वाली लेयर होती है, मतलब जो कैविटी होती है उसको इसने घेरा हुआ होता है, और स्पॉन्ज की कैविटी को कहते हो स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्ज कैविटी ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील। उसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं कोएनोसाइट्स। स्पॉन्ज का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन इस शेप का होता है। आपके पास ये आपको जो छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं, एक ये है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ओस्टिया। और एक सिंगल स्पोर को क्या कहते हैं, ओस्टियम कहते हैं। और ये आपको यहाँ पे एक बड़ा सा सुराख नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं ओस्क्यूलम। पीछे जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ओस्टिया जो होता है वो वाला छोटा सा सुराख होता है
जिसके ज़रिए वाटर स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर एंटर होता है, और ओस्कुलम हमारे पास वो बड़ा सुराख होता है जिसके ज़रिए वाटर स्पॉन्ज की बॉडी से बाहर निकलता है। यहाँ पे अगर इसको जो है वो थोड़ा जूम करके यहाँ पे बनाया गया है कि इसके जो लाइनिंग है, यहाँ पे देखें तो इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो जिन सेल से मिलकर बनी हुई होती है उनको हम क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट्स। उसके बाद हमारे पास आती है उसकी मिडल लेयर। मिड वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीजोइल्स होते हैं। उसके बाद इसकी जो इनर वाली लेयर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स कहते हैं। अगर हम इसका अंदर से देखें तो यहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास कोएनोसाइट्स मौजूद हैं, यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद जूम करके देखें तो इसके पास एक फ्लैजेला मौजूद होता है जो इसको क्या करता है, मूवमेंट वगैरह में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास ये इन के दरमियान सुराख मौजूद है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, ओस्टियम कह देते हैं। उसके अलावा जो ये स्पॉन्ज होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर एक नोब लाइक नीडल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं स्पिक्यूल। क्या कहते हैं, स्पिक्यूल। अब अगर हम बात करें इसके स्केलेटन की, तो इसका जो स्केलेटन होता है वो इन छोटे छोटे नीडल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पिक्यूल। स्पॉन्ज हैव स्केलेटन मेड ऑफ स्मॉल नीडल लाइक स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम। अब ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है ये किससे मिलकर बना हुआ था, ये आपने लाजमी इसकी कंपोजिशन को याद रखना है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इसी को सिलिका कहते हैं, ये इससे मिलके बना हुआ होता है। ये दोनों एक ही हैं, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट से ये मिलके बना हुआ होता है जिसे हम सिलिका भी कहते हैं, और इस नीडल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पिक्यूल। अगर हम बात करें इसकी रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन मोस्टली जो होते हैं स्पॉन्ज वो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, मतलब बडिंग या रीग्रोइंग करके रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे भी स्पॉन्ज होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर छोटा सा कैप्सूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं गैम्यूल। ये तब बनाते हैं जब उनको सही कंडीशन प्रोवाइड नहीं की जाती, मतलब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तब वो अपनी बॉडी के अंदर क्या बना लेते हैं, गैम्यूल बना लेते हैं। जो हमारे पास स्पॉन्ज जो छोटे छोटे कैप्सूल्स बनाते हैं जिन्हें हमने गैम्यूल कहा था, अगर उन स्पॉन्ज की क्या हो जाए, डेथ हो जाती है, अगर वो मर जाते हैं, तो ये गैम्यूल इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ही कोई बेटर कंडीशन आती है तो ये सर्वाइव करके उसी से ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब स्पॉन्ज बना लेते हैं। इस तरीके से ये क्या कर लेते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। एक मतलब इनके पास मेथड एक सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का होता है जिसमें वो बडिंग या रीग्रोइंग करते हैं, और कुछ स्पॉन्ज क्या करते हैं, एक टिनी कैप्सूल अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं जिसे हम गैम्यूल कहते हैं। और ये जब स्पॉन्ज मर भी जाए तो ये इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये ग्रो करके न्यू स्पॉन्ज ऑर्गेनिज्म बना लेता है जैसे उसको बेटर कंडीशन मिलती है। ये थी हमारे पास कुछ जर्नल करैक्टरिस्टिक्स फाइलम पोरीफेरा की। उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए फाइलम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कीप लर्निंग।